हेलो एंड वेलकम बैक टू एक के बास। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और प्यार से आप लोग मुझे कहते हैं मून। हाजिर हो चुका हूँ एक बार फिर मैं आपके लिए टीवी लाउंज की एक फ्रेश एपिसोड लेके। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट है जहाँ पे हम पाकिस्तानी ड्रामों का सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनका तिया पांचा करते हैं, एक तरह से एक्सरे भी कर लेते हैं, जो हमारा दिल करे वो हम कर लेते हैं। और इस शो में मेरे साथ जो है वो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से होते थे अरसलान खान, जो कि अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये मेरे नातवा कंधों के ऊपर जो है वो बोझ पड़ा हुआ है, तो माशाल्लाह बड़ा मज़े से कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक नई एपिसोड की भी, लेकिन बिकॉज़ वो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा एक तो कन्फ्यूज़ आ भी गया था और थोड़ा सा आपको पता है ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रहा हूँ। बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ लेकिन बड़ा प्यार भी दिया आप लोगों ने, तो उसी प्यार को के चलते मैंने सोचा कि चलो खैर है फिर से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी एपिसोड होती है, जो हमारी आती है मंडे को, इसमें हमारे पास ड्रामे बहुत कम होते हैं। तो हमारे पास हैं नूरोज़, इडियट, जन्नत से आगे, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जीवन नगर और फेरी टेल। तो शुरू सबसे पहले करते हैं नूरोज़ से, क्योंकि नूरोज़ आता है सबसे पहले। नूरोज़ बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। छठी किस्त थी इसकी, लेकिन इसमें इस दफ़ा मुझे थोड़े से कुछ गिलियात हैं, या कुछ कह सकते हैं कुछ मुझे एतराज़ात हैं, जो कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर को लेके हो सकते हैं कि इन्होंने जो हीरा की स्टोरी सुनाई है वो एक तरफ हम देखें तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है कि एक लड़की घर से निकली है और उसने अकेली ने ही सब कुछ किया है, अपना घर संभाला है माँ बाप को छोड़ के, और वो एक अलहदा फ्लैट में भी रह रही है और काफ़ी अमीर हो चुकी है, स्पॉन्सरशिप है उसके पास, सारा कुछ है। लेकिन अगर हमें दिखाना ही था कि एक लड़की है जो इंडिपेंडेंट है, इन्फ्लुएंसर है और वो टिकटॉकर भी है, तो उसको कुछ और भी दिखा सकते थे। जैसे वो कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकती थी, मेकअप ट्यूटोरियल दे सकती थी, या वो किसी तरह की व्लॉगर हो सकती थी, और कई तरह की चीज़ें दिखा सकते थे। लेकिन उन्होंने दिखाया कि जो लड़की हीरा है ये डांस करती है, नाचती है, गाती है और गाड़ियों के अंदर टिकटॉक्स बनाती है और ये सारा कुछ करती है। ये उसकी बैक स्टोरी उसकी ड्रामे के स्टार्ट में उन्होंने दिखाई थी कि हीरा जो है वो इस तरह से आगे बढ़ी है, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे रुस्तम भी उसका फ्रेंड है, एक और फ्रेंड है जिसके साथ मतलब जो उसके साथ आता जाता रहता है। और उसने रश्तीना को भी हमें दिखाया गया कि इसी रास्ते पे लगा दिया कि तुम वीडियोस बनाओगी तो लोग तुम्हें रिकग्नाइज़ करेंगे। बेसिकली हीरा का मकसद तो यही है कि रश्तीना क्योंकि खूबसूरत भी है, प्यारी भी है, तो वो कैमरे में आएगी, उसके टिकटॉक्स आएंगे, वो वायरल होगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन रश्तीना को वो ये बहाना बनाती है कि तुम्हारी वीडियोस देख के तुम्हारे आगा जान जो है वो तुम्हारे पास आएंगे। चूँकि हमने देखा कि रश्तीना जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आगा जान को मिलना चाहती है। रुस्तम को आइडिया हो चुका है क्योंकि रुस्तम की मुलाकात दादा जान से होती है, उसके दादा जान से, उसके चचा से। तो रुस्तम को कहीं से पता चल जाता है कि वही लोग हैं जो रश्तीना को पिछले कुछ टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब रुस्तम को पता लग गया है, लेकिन रुस्तम जो है वो छुपा लेता है उसके दादा से और चचा से। लेकिन उसको पता है कि इन्होंने इसके बाप को मार दिया हुआ है, लेकिन वो रश्तीना से क्यों छुपाई जा रहा है कि तुम्हारा बाप मर चुका है, क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख रहा। वो बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज़ कर रहा है उसके साथ, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, जो कि बड़ी प्यारी चीज़ है। हमने देखा कि होटल वाले सीन में पिछली एपिसोड में जब जैसे ही उसने पहली दफ़ा रश्तीना का चेहरा देखा था, उसकी नज़र में उसके लिए पसंदीदगी हो गई थी। अब वो बड़ी केयर करता है, कहता है कि तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, आईडी कार्ड भी तुम्हारा बना दूंगा मैं तुम्हारा, तुम्हें जो है वो मैं तुम्हारे पैसे भी उसके वापस आ गए, मोबाइल भी तुम्हें ले दूंगा, सब कुछ। तो जिसके ऊपर रश्तीना की क्यूटनेस ही है, क्योंकि उसको तो दुनिया का नहीं ना पता। अभी हम जानते हैं कि रश्तीना को दुनिया का नहीं पता। जब उसको हीरा बताती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो कहती है हम सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, मतलब वो इतनी हमारी हेल्प करता है, आप भी उसे पसंद करती है। उसको पता नहीं किस पसंदीदगी की बात उसके साथ की जा रही है। दूसरी रश्तीना की क्यूटनेस जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, जहाँ पे वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से बात हो रही है आगा जान की, कि आगा जान नहीं आ रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। उसको हीरा कहती कि ये लो ये पियो ड्रिंक, मेरे ख्याल में कॉफ़ी होती है, कि ये तो बहुत कड़वी है, मैं ये नहीं पीऊँगी, आप पियो, मुझे कुछ और मंगवा दो। मतलब रश्तीना अभी आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट भी हो रही है दुनिया के साथ। कैमरा चलाना वो सीख रही है, वीडियोज़ बनाना वो सीख रही है, सोशल मीडिया की प्रेजेंस उसकी हो गई है, लेकिन उसकी वो मासूमियत भी कायम है जो वो 20 साल जो है वो एक बेसमेंट में कायम रही। तो बड़ी क्यूटनेस से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। कंसर्न छोटा सा जो था वो मैंने आपको बता दिया कि हीरा को वो कुछ और भी दिखा सकते थे, सिर्फ ये नहीं कि वो डांस करके और इस तरह के नाच गा के वीडियो बना रही है। ये था हमारा जो नूरोज़ की डिस्कशन, मेरे ख्याल में ये कुछ हुआ था, ऐसा और कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने एक बड़ा प्यारा पॉइंट बताया कि जो टिकटॉकर्स होते हैं, जो इस तरह के पागल टिकटॉकर्स जो
पागल हो जाते हैं कि लोग हमें देखें। उनकी किस तरह से इस तरह डेथ भी हो जाती है। एक उसने हीरा ने अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाई कि वो ट्रेन के ऊपर टिकटॉक बना रही थी और किसी पोल के साथ उसकी टक्कर हुई तो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो हम भी काफ़ी देखते हैं कि टिकटॉक बनाते कई लोग जो है वो फोत हो जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नौरोज़। अब हम चलते हैं इडियट की तरफ। इडियट की जो पांचवी किस्त थी, इस पांचवी किस्त में हमने देखा कि जो निदा है, जो गुलजार की भतीजी है, किस तरह से उन्होंने दिखाया कि एक बच्चा जो फैमिली की तरफ से प्यार का डिप्राइव्ड होता है, जिसको घर वालों की तरफ से प्यार नहीं मिलता, वो किस तरह गलत रास्तों की तरफ चला जाता है। जब हमने देखा कि उसकी माँ उसके फ़ोन की तलाशी लेती है, उसकी कॉल चेक करती है, मोबाइल के अंदर मैसेजेस और कॉल्स चेक करती है, उसको पता है कि मुझे घर से तो प्यार मिला नहीं है। अब बाहर से उसको जैसे ही लटरम पटरम इंसान मिलेगा, जो भी मिलेगा वो उसके साथ दिल लगा लेगी। जैसे कि हमने देखा कि उसने अपनी उम्र से भी दो गुना ज़्यादा इंसान के साथ जो है दिल लगा लिया है, या फ्रेंडशिप कर ली है, या कुछ भी कर लिया। हो सकता है उसके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाया अभी तक जो दिखाया है कि नैयर एजाज का जो करैक्टर है वो एक जगह, शायद मेरे ख्याल में वो शॉफर हैं, किसी अमीर बंदे के ड्राइवर हैं, या वो खुद अमीर है। अभी तक हमें इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं दी गई, लेकिन हमें बताया गया है कि बच्चा भटक जाता है जब उसको घर वालों का कॉन्फिडेंस ना मिले, घर वालों का प्यार ना मिले, तो बच्चा भटक सकता है। दूसरी साइड पे हम देखें तो गुलजार को जो है वो पुलिस पकड़ के ले गई है रामीन के किडनैपिंग के केस में। अब रामीन जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हुई हुई, समझ नहीं आ रही है। जब उसके भाई का, उसके बाप का इतना पावा है और उनको पता भी है कि वो उस फ्रेंड की तरफ है, तो वो उसकी फ्रेंड के घर चले जाएं। इस चीज़ का मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये एक मे बी राइटिंग फ्लॉ है या क्या है, कि बाप जो है भाई जगह जगह छापे मार रहे हैं। गुलजार के घर पे आपने छापा मारा, आपको 2 दफ़ा आपकी बेटी मिली वहाँ पे, तो आप उसकी फ्रेंड जिसके साथ वो घूम फिर रही है उसके घर पे भी एक दफ़ा फ्लैट पे छापा मार लें, आप जाके देख लें कि वहाँ पे आपकी बेटी है या नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि रामीन जो है अभी तक कंफ्यूज्ड है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी मैंने एक तरह से लाइन खींची है, या एक तरह से हमारी सोसाइटी का एक अक्कासी करता है। चूँकि गुलजार और रामीन हम देखते हैं कि दोनों की थिंकिंग सेम है, सोसाइटी के साथ चलने वाले मन नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन गुलजार चूँकि लड़का है, वो अकेले रहना इस सोसाइटी में अफोर्ड भी कर सकता है, उसके लिए कमाई करना भी आसान है, उसके लिए अकेले रहना भी आसान है, उसके लिए सवालात इतने खड़े नहीं होंगे। रामीन चूँकि लड़की है तो वो फैमिली के बगैर रह भी नहीं सकती है, उसको फैमिली की, सोसाइटी की, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जो रामीन है वो अकेली नहीं रह सकती है, उसको अपनी फैमिली के साथ हर चीज़ को, अपनी डिफरेंट होने को लेने के साथ साथ फैमिली को लेके चलना है। बचपन में हम चले जाए तो वही कुछ चल रहा है गुलजार और सादत के बीच। सादत जो है वो साजिशें कर रहा है गुलजार के ख़िलाफ़, और गुलजार कोशिश भी कर रहा है बार बार उसको पकड़े जाने की, लेकिन वो साजिशें उसकी जो है वो पकड़ी नहीं जा रही। दादी की मोहब्बत उसके लिए वैसे कायम है, बाप की नफ़रत वैसे ही कायम है। बाप की इतनी नफ़रत के बावजूद गुलजार जो है वो इतना फ्लरिश कर रहा है चूँकि उसके साथ दादी का प्यार है। तो एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो है वो रिलेशनशिप दिखाया है दादी का और उसके साथ। अब ये जो बुढ़ा अच्छा मैंने लिखा है स्पूकी बुढ़ा, आई डोंट नो स्पूकी का क्या मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए अभी सस्पेंस है एक, मतलब नैयर एजाज के करैक्टर को लेके, कौन है, कहाँ से आया है, डिप्राइव्ड है सोशली, क्योंकि ये भी सोशली दिखाया यही गया है कि ही इज़ ऑल्सो अ रिजेक्टेड मैन, कि जिसको लाइफ में किसी ने प्यार के बदले में प्यार नहीं दिया। तो लेट्स सी कि इन सब की स्टोरीज़ कैसे आगे होती हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंटिन्यूटी के इशू हैं इस ड्रामे में, या कुछ ऐसा है जो कि मिसिंग है। अभी तक जो है सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। फ्लैशबैक साथ चल रहे हैं, बचपन साथ चल रहा है, जवानी साथ चल रही है, चीज़ें सारी साथ चल रही हैं। कभी कोई चीज़ आती है, कभी चीज़ गायब हो जाती है। जैसे उसकी बहन की शादी हुई है, उसका हमें कुछ नहीं बता रहे कि वहाँ पे जाके उसके साथ शादी के बाद क्या सलूक हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उसके साथ। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिसकी कंटिन्यूटी इशू है। अब हमें बताया है कि रुकैया जो है, रुकैया ही है शायद बचपन में जो लड़की जो हकलाती है उसके साथ ये पढ़ता है, उसका बैग इसके पास आ गया। इसका मतलब ये है कि वो शायद लड़की जो है वो दोबारा कभी स्कूल ही नहीं आई, या उसके साथ क्या हुआ है, ये सब इंशाल्लाह अब अगली एपिसोड में ये दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में दिस वाज ऑल अबाउट इडियट। अब चलते हैं हम जन्नत से आगे तक। अच्छा जी, जन्नत से आगे की तीसरी और चौथी किस्त थी या थी जो भी है, एंड आई एम लविंग दिस ड्रामा। मुझे फुल प्यार हो गया है। मुझे तबस्सुम मुग़ल के करैक्टर से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। मतलब तबस्सुम तो फ़ैन है जन्नत अली की, लेकिन मैं फ़ैन हूँ तबस्सुम का। जिस तरह वो अपने प्यार का इजहार करती है, और जन्नत अली, जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी, जन्नत जी, बस मिलना है। उसका मंगेतर जो कि उसे बहुत 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 प्यार करता है, फ़ारूक उसको कहता भी है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है,
तुम्हारा जुनून बढ़ता जाएगा, पहले तुम थी कि कॉल कर लूँ, फिर तुम्हें एक गिफ्ट दे दूँ, फिर तुम्हें कि मैंने मुलाकात करनी है। तो वो उससे कहती है कि हो सकता है कि मेरी ये जुनून, मेरा जो प्यार, मेरी मोहब्बत है, उनसे मुलाकात करने के बाद कम हो जाए, लेकिन वी ऑल नो कि ऐसा नहीं होता। जब कोई इंसान किसी का फ़ैन होता है ना, तो फिर वो उसकी सारी पीक्स को, हदों को टच करके फिर ही वापस आता है। जब उसको लगता है ना, जब जब आपने अब असल में कहानी जन्नत क्या, ये कहानी है कि आपने एक इंसान को एक पीक पे बिठाया हुआ है, उसको फरिश्ता बनाया हुआ है या उसको सब कुछ बनाया हुआ है, जब लेकिन आपको जब पता चलेगा कि ये भी इंसान है, तब टूट के जब आप वापस आते हो ना, तो मेरे ख्याल में जन्नत से आगे यही जर्नी है। एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है, जियो के ड्रामा है, और जियो का कोई भी ड्रामा आप उठा के देख ले, मिलियंस में उसके व्यूज़ होते हैं। 2 दिन हो गया एपिसोड आए को, मैं आज सुबह ही देख रहा था, सिर्फ 8 लाख इसके जो हैं व्यूज़ हैं। तो इसमें इसके भी मिलियंस में व्यू आने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। शायद इसमें यमुना जैदी नहीं है, शायद इसमें फहाज नहीं है, मे बी ये भी एक वजह हो सकती है कि इसके इतने व्यूज़ नहीं हैं। तलहा चहूर छा गए हैं इस ड्रामे में, इतना अच्छा करैक्टर कर रहे हैं। मतलब एक मंगेतर है जो अपनी जॉबलेस भी है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसे उधार लेके अपनी मंगेतर को बर्थडे का गिफ्ट देता है, उसके घर केक लेके जाता है, और उसका वो ड्रीम भी परसू कर रहा है साथ साथ के जन्नत अली के शो के अंदर उसके गिफ्ट भिजवा रहा है, और कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह जो है वो तबस्सुम को जो है वो जन्नत के शो में एज अ जो ऑडियंस है उसको किसी दिन एंट्री मिल जाए और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाए। क्योंकि तबस्सुम बारहा हमें ये बता चुकी है इन 4 एपिसोड्स में कि उसको कितना शौक है कि उसने एज एन ऑडियंस ही इस शो में जाना है, और उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जन्नत की जर्नी कि एक बाहर से जो परफेक्ट नज़र आने वाली चीज़ होती है, अंदर से वो कितनी हालो है, कितनी खोखली है कि वो एक सेलिब्रिटी है, सारे उससे प्यार करते हैं, ऑडियंस उस पर मर रहे हैं, और चैनल वाले बड़े खुश हैं, और क्रिटिक्स बड़े खुश हैं, हर बंदा खुश है, लेकिन उसका अपना शोहर, उसके बच्चे उससे कितनी नफ़रत करते हैं। मतलब वो सिर्फ संडे वाले दिन, एक इतवार का दिन होता है जिसमें वो घर होती है, उसके दिन भी उस भी दिन बच्चे भी उसको टाइम देने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि मम्मा आप चली जाएं नानी के घर, हमने यहाँ पे गेम खेलनी है और हमने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है। इतनी डिप्राइव्ड औरत, इतनी सैड कहानी, जन्नत की ये कहानी देख के आई वॉज टीयर्ड अप। मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह की भी स्टोरी होती है कि बाहर से परफेक्ट नज़र आने वाली चीज़ अंदर से कितनी इनपरफेक्ट हो सकती है, और वो डिप्रेशन की गोलियां ले रही है, और उसके लिए सिर्फ एक सहारा जो है उसके फ़ैन्स का प्यार है, और जो लोग उससे फैंस हैं वो उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। तीसरी साइड पे हम देखते हैं कि जी 4 बेटियां हैं तबस्सुम की माँ की। सबसे बड़ी की शादी मरमर के की है, उसका शोहर भी जॉबलेस है, उसके 3 बच्चे हैं। छोटी का रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा, उससे छोटी जो है कितने सारे रिश्ते आए हैं और उसको रिजेक्ट करके सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि वो गरीब है और उनका सोशल स्टेटस नहीं है। तीसरी तबस्सुम है जो जिसको हम जानते हैं, वो हमारी आंखों के सामने है, और चौथी जो है वो ऐना आसिफ का करैक्टर है। तो किस तरह ये करैक्टर आगे बढ़ते हैं, बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने कंट्रास्ट बनाया है। एक परफेक्ट नज़र आने वाली चीज़ अंदर से कितनी इम्परफेक्ट है, और एक इंसान है जिसके पास इतना प्यार करने वाला मंगेतर भी है और फैमिली भी प्यार करती है, लेकिन वो डिप्राइव्ड है किसी एक इंसान की तरफ जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में लेट्स सी कि क्या होता है। एक्टिंग में मैं बात करूं तो कुबरा खान इज़ नेलिंग, तलहा चहूर इज़ नेलिंग, रमशा खान इज़ नेलिंग, दानिया अनवर इतना खूबसूरत कर रही हैं, इतना खूबसूरत कि आप उस करैक्टर के साथ जो है ना वो एम्पैथाइज़ करते हैं। शमीम हिलाली को हमने देखा कुबरा की माँ के करैक्टर में, वो भी बड़ा थोड़ा सा उनका सीन था लेकिन बड़े अच्छे तरीके से किया। तो जन्नत के आगे इज़ वेरी वेल ड्रामा, ज़रूर आप जाके देखिए, इसकी व्यूवरशिप को बढ़ाइए। मैं चाहता हूँ इस ड्रामे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मेरे ख्याल में दिस वॉज ऑल अबाउट जन्नत से आगे। अब हम चलते हैं तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम की थी जी 19वीं और 20वीं किस्त, और 19वीं 20वीं किस्त जो है वो पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि रुतबा ने एकदम कैसे पलटा खा लिया भाई। रुतबा कैसे एकदम इतनी अच्छी हो गई, और वो चीदे के ऊपर खुर्शीद के ऊपर इस तरह से फरीफ्ता हो गई है कि हमें समझ नहीं आ रही है कि किस तरह, क्या ऐसा एहसास। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को राइटर ने जस्टिफाई भी किया अपनी तरफ से, जब रुतबा कहती है कि खूबी वही है जिसको दुनिया बयान करे, लेकिन दुनिया तो शुरू से ही कह रही है, खुर्शीद के स्टूडेंट तो शुरू से कह रहे हैं कि सर हमारे बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जेलसी का फैक्टर यहाँ पे इस तरह आता है कि जब प्रोफेसर तंजीम जो भी उनका नाम है, जो दानिया प्ले कर रही हैं, जब उन्होंने कहा कि जी आपका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा है और उसमें सारी खूबियाँ और सारा कॉलेज उस पर फ़िदा है और सभी उसकी तारीफ़ें करते हैं, तो तब जाके उसको एहसास हुआ कि मेरा शोहर जो है वो वाकई बड़ा अच्छा है। बट
बट फिर भी इंसान का जो बिहेवियर है वो एकदम ऐसे नहीं चेंज हो सकता। अब वो ऐसे फ़िदा होती है, उसको इतनी प्यार भरी नज़रों से देखती है, हंसती है, खुश होती है, उसके साथ रोमांस करती है, एवरीथिंग हमको दिखाया गया है। उन्होंने हिंट्स में, आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामे दिखाते हैं कि रुतबा साहिबा ने अपना नहा भी लिया है, सुबह सुबह नहा रही होती है और वो वहाँ बैठे होते हैं, तो मतलब वो इंडिकेशन हमें मिल गई है कि इनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो दोनों मियाँ बीवी के अंदर कायम हो गए हैं। दूसरी साइड पे देखिए हम, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि अल्तमश क्या चाहता है। अल्तमश या तो रुतबा को चाहता है, या वो पैसा चाहता है, या वो जायदाद चाहता है, या वो अज़का को चाहता है। अज़का से डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं वो घर के, वो जो फैक्ट्री के कागजात है, तो अज़का को इतनी बुरी चपेट लगी है अल्तमश की तरफ से। फाइल भिजवाई क्यों है? मुझे भी बताओ। वो नाराज़ हो के आ गई अपनी माँ के घर। वहाँ पे अरफा, अच्छा इन्होंने ना बड़ा प्यारा इस, अच्छा राइटर तो वहाँ मलिक है, हम जानते हैं, ये ना बड़ा एक प्यारा कंट्रास्ट डेवलप करती है ये भी, कि एक तरफ हम जानते हैं कि रौनक जहाँ और अज़का दोनों गलत है, ईवल है। वहाँ पे उन्होंने उसी घर में एक लड़की पैदा की अरफा, हालांकि अरफा के करैक्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अगर ना भी होती तो ड्रामे को कोई इफेक्ट नहीं होना था। ना उसका कोई लव इंटरेस्ट है, ना उसका कोई अफेयर है, ना मेन प्लॉट से उसका ताल्लुक है। लेकिन उसको इसलिए ड्रामे में डाला गया ताकि हमें पता चले कि वेयर देयर इज़ एन ईवल देयर इज़ अ गुड पर्सन एज वेल, कि वो दोनों माँ बेटी साजिशों में हर टाइम लगी रहती है, हर टाइम उनको आईना दिखाती रहती है कि भैया आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। यहाँ पे अज़का ने कितनी गलत हरकत की कि उसने अरफा को शीशे से मार ही दिया ना, वो बेचारी खूनो खून हो गई, लहूलुहान हो गई। तभी उसके अंदर भी बदले की आग, उसका भी सारी बात है, वो भी इंसान है जितनी भी अच्छी है, उसने जाके सारा कुछ रुतबा को बता दिया कि मेरी माँ और बहन तुम लोगों की तलाक में मुलव्विस हैं, तुम लोगों के रिश्ते में जितने भी मसले मसाइल हुए, जो भी जायदाद के इशू हुए, उन सारों के सारों मेरी माँ और मेरी सगी बहन, अब वो सगी माँ और सगी बहन के खिलाफ हुई। वहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पे रुतबा को प्यार हुआ ही था जो है खुर्शीद के साथ, वहाँ पे वो फिर उसको डिप्राइव होने लगे कि यहाँ पे तो अल्तमश की गलती नहीं थी, गलती तो मेरी फुफ्फो की और उसकी बेटी की थी, मेरी कज़न की थी। तो फिर से शायद एम्पथाइज करने लग जाए अल्तमश के लिए। तो अजीब तरह की खिचड़ी है, सॉरी टू से। तेरे इश्क के नाम मेरे लिए तो बहुत एक इस तरह का ड्रामा है कि दिन के टाइम आपके पास कुछ देखने के लिए नहीं है, आप बैठे हुए हैं वेले, तो फिर आप लगा के देख लें। अदरवाइज़ बड़े शौक के साथ आप इस ड्रामे को लगा के देखें तो सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नादिया अफगान है जो अच्छा कर रही हैं, बट वो भी ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर नहीं है, एक सानवी किरदार है। उसके अलावा वो जो मेहर अली ख़ान है जो वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छी यशमा गिल बहुत पैथेटिक कभी कर लेती हैं, कभी ठीक कर लेती हैं। जावियार के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जावियार के बारे में आप जानते हैं हमारे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। बाकी ठीक ठाक है। मेरा तो दिल करता है बरसलान वापस आए तो मैं कहूँ अरसलान है तेरी मेहरबानी हूँ, ए ड्रामे तो मेरी जान छड़ा दी, 2 एपिसोड्स एक हफ्ते मैं नहीं भेज सकता तेरे इश्क के नाम की। तो मेरे ख्याल में इतना ही बकवास करूँ मैं इस ड्रामे के बारे में, जिस तरह का ड्रामा है उतनी ही उसकी डिस्कशन होनी चाहिए। तो चलते हैं मेरे ख्याल में हम जीवन नगर की तरफ। अच्छा जी, जीवन नगर वो ड्रामा है जो मेरे ख्याल में ग्रीन के ड्रामों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और 7वीं किस्त आ गई है इसकी। अब हमें पता चल रहा है कि जीवन नगर की जो परफेक्ट चीज़ें हैं वो इम्परफेक्शंस है एक्चुअली। अंदर बाहर से नज़र आने वाला एक खस्ता खेलता जो एक मोहल्ला है, अंदर से उसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और अंदर से वो भी कितना खोखला है कि वहाँ पे जो है वो लोग ज़ात बरादरी का ख्याल रखते हैं, सोशल स्टेटस का ख्याल रखते हैं और क्लासिफाई किया हुआ है जी, नेगे हैं, हमसानी हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब सोशल क्लासेस यहाँ पे भी बनी हुई हैं। अब पिछली एपिसोड में हमने देखा कि बब्बर शाह ने निदा और यासिर की जो है वो शादी फिक्स कर दी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस एपिसोड में निदा और यासिर की शादी हो जाएगी, बट अभी फ़िलहाल उन्होंने इस एपिसोड में ज़्यादा फोकस जो है वो निदा या यासिर की तरफ नहीं किया। यासिर बड़ा क्यूट लगता है निदा से जब कॉल पे बात करता है कि भाई अब हमारी शादी होने वाली है, मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेशियल भी करवाया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेशियल भी करवाया मैंने, पूरा 1 साल लगा दिया। पागल हो तुम पूरे। और बाल भी सेट करवाए हैं और ये वो सारा कुछ करवाया। और निदा की एक्साइटमेंट, आई विश कि इन दोनों की शादी जो है वो इस ड्रामे के अंदर हो जाए और प्यार की जीत फाइनली हो जाए। दूसरी तरफ हम देखें तो लाली गुरु को बब्बर शाह बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके जो है वो
पोमी हेयर ड्रेसर दिखाया, बड़ा बड़ा क्यूट सा और हेयर ड्रेसर दिखाया जो कि इनकी लुक बनाने के लिए बब्बर शाह के मुँह मतलब कटिंग करो इसकी और इनको मूछें लगाओ, इनका तिल लगाओ, इनकी स्टाइलिंग करो, स्टाइलिस्ट है एक तरह से। तो वो स्टाइलिस्ट की और लाली गुरु की भी कन्वर्सेशन बड़ी क्यूट होती है, वो एक दूसरे को बाजी बाजी कह के बुलाते हैं। वो सारा सीक्वेंस भी मुझे बड़ा 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 क्यूट लगा। सामने देख रही हैं? सॉरी बाजी। और लेकिन बड़ा अच्छा, एक तरफ है हमारे पास बब्बर शाह, एक तरफ है हमारे पास लाली गुरु। अब लाली गुरु को बब्बर शाह बना रहे हैं, तो वो बब्बर शाह और लाली गुरु के बीच का जो एक पर्सन है ना, सुहेल अहमद ने वो भी इतना ब्यूटीफुली किया है, इतना ब्यूटीफुली किया है कि उनके बाल कटे हुए हैं, शलवार कमीज़ उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं और उनके एक्सप्रेशन बोलते हैं, उनके माथे के बल बोलते हैं और उनकी आंखें, एक आंख पूरी खुली हुई है, एक आंख आधी खुली हुई है। यार व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मतलब पूरा का पूरा ख्वाजा सरा बने हुए हैं परफेक्ट, पूरा का पूरा बदमाश बने हुए हैं परफेक्ट। आधा ख्वाजा सरा है, आधा बदमाश है, वो भी इतना ब्यूटीफुली किया उन्होंने। मतलब ही हैज़ नेल्ड, मेरे ख्याल में दिस इज़ सो फार वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ सुहेल अहमद। उन्होंने इतना 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 खूबसूरत किया जो है वो लाली गुरु का और बब्बर शाह का करेक्टर, मतलब छा गए हैं वो। उसके अलावा हम देखते हैं वही ज़ात पात की बात जहाँ पे मैं कर रहा था कि कबाड़िए की बेटियों की शादी होनी है, वो परेशान है, बेटियां जवान है, घर पे बैठी हुई हैं। वहाँ पे उन्होंने एक जगह रिश्ता भेजा किसी मास्टर की तरफ और वो गुस्सा हो गए कि भाई तुम नीच ज़ात घटिया, तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा है, मैं ख़बरदार अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई जरूरत भी की। वहाँ पे हमने देखा कि पारफीक PCO वाले आपकी शादी हुई है वाले कहते हैं कि जी मैं आपकी बेटियों से शादी करूँगा, तो कहते हैं तेरी मेहरबानी है। मतलब यहाँ पे ये भी है कि आपने एक बंदे का देखा कि उसकी उम्र भी सारी गुजर गई हुई है और वो बूढ़ा है, हर बंदा जानता है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, वो आपकी जवान खूबसूरत और बेटी से क्यों आप उसकी शादी करवाओगे। यहाँ पे इनको भी टेंशन है एक कबाड़िए को कि मेरी बेटियों की शादी। अच्छा, आई वॉन्ट टू सी, अब हमने देखा इस एपिसोड में कि कबाड़िए की बेटी जो है वो एंटीक चीज़ों को जमा कर रही है, अब उसको सेल करे, तरक्की करे, अमीर हो जाएं ये लोग भी, ताकि सोशल स्टेटस इनका आगे जाए। मेरा ख्याल है आगे जाके ये दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टोरी इस ड्रामे में अभी तक ऐसी नहीं छोड़ी हुई कि जिसमें कोई तिश्नगी रह जाए। तो लेट्स सी कि ये वाली कहानी किस तरह आगे। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इस स्टोरी के अंदर भी। निदा यासिर की स्टोरी के अंदर मैं टोटली जो है वो इंटरेस्टेड हूँ। इस दफ़ा हमें शुक्र है अल्लाह का, राबिया भट्ट दिखाई गई, थोड़ी सी दिखाएंगे, लेकिन उनका जो सीन था बब्बर शाह के साथ वो बहुत 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 क्यूट केमिस्ट्री थी उनकी, कि उनको पता है कि बदमाश है, लेकिन उनको पता है कि दिल इसका साफ़ है, दिल से ये बदमाश नहीं है, ऊपर ऊपर से बदमाश बना हुआ है, इसने होल्ड सब कुछ किया हुआ है, बट दिल बड़ा नरम है, दो प्यार करने वालों को मिलाते भी हैं, औरतों का ख्याल रखते हैं, औरतों की इंडिपेंडेंस का ख्याल रखते हैं और हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह का बदमाश तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में इस तरह का बदमाश होना चाहिए जो हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चलता हो। तो मेरे ख्याल में हम जीवन नगर की 7वीं एपिसोड के ऊपर भी फुल स्टॉप लगाते हैं, मैंने सारा कुछ ही डिस्कस कर लिया है। चलते हम आगे मोहब्बत गुमशुदा मेरी। 16वीं किस्त हो गई जी मोहब्बत गुमशुदा मेरी की। दानियाल भाई की दौड़ें लगी हुई हैं, ढूंढ रहे हैं, वो पागल हुए हैं। हालांकि कह भी दिया, रुशना ने भी कह दिया घर आ जाओ, लड़की जो भागी है उसकी माँ ने भी कह दिया घर आ जाओ, लेकिन वो बंदा अन्ना का मसला बना के बैठा हुआ है कि मैंने इन दोनों को ढूंढना है, इन दोनों को मैंने जान से मार देना है, इनके साथ मैंने कुछ करना है। अब वो उधर दानियाल भाई की दौड़ें लगी हुई हैं और यहाँ पे इन दोनों ने खैर साकिब समीर की मदद से निकाह कर लिया है। अच्छा, जैसे ही निकाह हुआ है हम लोगों ने, अब अगर नेचुरली निकाह होता तो हम लोग देखते हैं फैमिलीज़ मिलती हैं, लड़के लड़की में प्यार बढ़ता है और इनके अंदर केमिस्ट्री डेवलप होती है। यहाँ पे बनी बनाई केमिस्ट्री जो है वो बर्बाद हो गई है, बिकॉज़ जब हमारी हीरोइन, हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ज़ूबिया, उसने देखा कि मैं तो घर से भागी हुई लड़की हूँ, मेरी तो कोई बंदा सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं करता। वो उसको जहाँ पे रह रहे होते हैं उसकी वाइफ भी कहती है कि तुम्हारी मैं क्या इज़्ज़त करूँ, तुम एक बदकिरदार लड़की हो, तुम घर से भागी हुई लड़की हो, लानत हो तुम पे, उस पर लान तान करती है सारा कुछ। जहाँ पे वो रियलाइज़ करती है कि येस आई हैव डन समथिंग रॉन्ग और अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। अब यहाँ से शुरू होती है ज़ूबिया की रिडेम्पशन की जर्नी, कि ज़ूबिया अब रिडीम हो रही है, वापस घर जाना चाह रही है। उसको एहसास हो गया है कि मैंने साइम के साथ घर से भाग के गलती की है, बट अब हम सब जानते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो निकाह करेंगे। अब निकाह कर लिया है, निकाह के बाद उसके साथ गुंडे पड़ जाते हैं, वो सारा कुछ होता है।
एक बड़ा इंटेंस सीन था, बड़ा दुख भी हुआ ज़ोबिया के साथ जो भी हो रहा है और साइम के साथ भी जो कुछ हो रहा है। साइम भी जानबूझ के उसके साथ ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन ज़ोबिया को भी पता है कि साइम जो है बेबस है, बट दोनों ही मजबूर हैं। घर जाना है, घर कैसे जाएं, घर वालों को मुंह कैसे दिखाएं, बाप हॉस्पिटल में एडमिट है, मरने के करीब है लड़की का, और अगर वो चले गए तो लड़के को हो सकता है जेल भी हो जाए, और मतलब इतना कुछ चल रहा है इस टाइम ज़ूबिया के दिमाग में भी, साइम के दिमाग में, दोनों फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर लेते हैं। और साइम निकाह नामा भी फाड़ देती है ज़ूबिया और कहती है कि बस घर जाना है बस किसी भी तरह। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है, ख़त्म हो चुकी है अंदर से, उसके अंदर की हिम्मत ख़त्म हो गई है। वहाँ पे साइम ने भी कहा भी चलो दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। स्टोरी बड़ी ब्यूटीफुली आगे बढ़ रही है, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। छोटा सा मैसेज है पेरेंट्स के लिए भी कि यार अगर आप देख रहे हो कि आपकी औलाद है और वो अब एक पंजाबी कहावत है वह तुरी है, मतलब वो कह रही है कि बस ठीक है मैंने उसी से प्यार करना है। जब एक बेटी लड़की हो के अपने माँ बाप से कह देना कि मैंने इस इंसान से शादी करनी है, इसका मतलब है कि इट्स ऑब्वियस कि वो बंदी जो है वो उस बंदे के साथ फुल टाइम इन्वॉल्व है और उसके अलावा किसी के पास किसी से शादी नहीं करेगी। तो आपको भी चाहिए कि थोड़ी सी नरमी दिखाएं, थोड़ी छानबीन करके उस लड़के के साथ शादी कर दें। ये आपका हमसाया, ये आपके साथ रहता है, आपने देखा है, आपसे ज़्यादा अमीर है, आपकी उनकी फैमिली आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा डिसेंट है, लेकिन आपने अना का मसला बना लिया और यहाँ पे बर्बादी हो गई है। अंकल साहब हॉस्पिटल पड़े हैं, यहाँ पे किसी की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उन दोनों की खुद की भी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो बड़ी एक सैड सी स्टोरी है। बड़ा दुख हुआ मुझे ये वाली एपिसोड देख के, जब ज़ूबिया फट पड़ती है, जब रो पड़ती है और साइम भी उसके आगे कि दोनों बेबस है। वो मेरे साथ क्या करने लगे थे? अगर कुछ हो जाता तो छुआ तो नहीं ना? तुम कितनी आसानी से कह रहे हो? तो बड़ी प्यारी एपिसोड थी मोहब्बत गुमशुदा मेरी की। मेरे ख्याल में चलते हैं अब हम फेरी टेल की तरफ। अच्छा जी, फेरी टेल की थी 5वीं और 6ठी किस्त, यस हाँ, 5th and 6th एपिसोड। सॉरी टू से कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा है मेरा। तो दिस इज़ द ड्रामा, सिटकॉम टाइप ड्रामे हैं जो आप ऑब्वियसली आप रमज़ान में देख सकते हो। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस ड्रामा विदाउट रमज़ान थिंग, या डेली आता, चलो रमज़ान के बगैर भी डेली आता तो हम देख लेते। बिंज वॉच टाइप ड्रामा है, लाइट हार्टेड सा ड्रामा है। इसके अंदर क्या मीन मेक भी नहीं निकाल सकते, इसका एक्सरे भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एपिसोड में हम यही कुछ देखते हैं, वही कुछ चल रहा है कि जो उम्मीद है फरजाद को पछतावा होने लग गया है कि क्यों उसने उसको ऑफिस में रखा अपने और क्यों उसको जॉब दी, और थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ भी पड़ने लग गई हैं। क्यूटनेस उम्मीद की अपनी जगह कायम है, फरजाद का जो वालहानापन है उम्मीद की तरफ अपनी तरफ कायम है, निगोजी का हरदरमपन अपनी तरफ कायम है। मैं नहीं शादी करूँगी, कभी कहती मैं अभी शादी कर दूँगी, कभी कहती मैं धूमधाम से करूँगी। तो ये बड़ी एक क्यूट सी तकरार है, बड़ा अच्छा ड्रामा है, बहुत खूबसूरत। बट दिस आई कैन से कि दिस इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि ये एक बिंज वॉच के तौर पे आप अपनी ऑडियंस को नहीं दे रहे हो। आप अपनी ऑडियंस को सिर्फ हफ्ते में 2 एपिसोड्स दे रहे हो। हफ्ते में 2 एपिसोड्स इज़ वेरी लेस फॉर दिस टाइप ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा ऐसा है कि आप एक दफ़ा बैठे या 5-6 किस्तें इकट्ठी देख ले, आपको मज़ा आता है। आपने 2 किस्तें देखी हैं, आपको पूरा हफ्ता गुजर गया, फिर आप अगले हफ्ते 2 किस्तें, अब मज़ा ही नहीं आता है। परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, आप देख रहे हैं सहर खान की बड़ी अच्छी है, हमजा सुहेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी भी जितने लोग हैं, अदनान रज़ा मीर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सलमा हसन बहुत अच्छा कर रही हैं, सलीम शेख बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द बॉन्ड विद दिस ड्रामा। सो आई गेस हमने पिछली दफ़ा भी कहा था मेरे और सलान में, शायद हम नेक्स्ट टाइम फेरी टेल ना देखें तो शायद मैं अगर अकेला भी हूँ या सलान के साथ भी हूँ तो फेरी टेल शायद हम लेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 ड्रामे सारे हमने पूरे कर लिए माशाल्लाह से, बड़ी जल्दी पूरे कर लिए माशाल्लाह। तूफ़ान मेल बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ आएँ तो फीमेल में बेस्ट परफॉर्मेंस दननीर। क्यों नहीं कर रहे? और यहाँ लाके अकेला छोड़ दिया वो गुंडे साहिब। दननीर ने बहुत अच्छी एक अंदर की कश्मकश को शो किया है इस एपिसोड में, जब वो कहती है कि जी अब तो मैंने सिर्फ घर ही जाना है, अब जो मर्ज़ी हो जाए, तो मुझे महल भी ला दोगे, तुम जैसे मर्ज़ी कर लो, बट अब मेरे लिए अब यही ऑप्शन है कि मैंने अपने घर जाना है। और मेल में अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मेंस है इस दफ़ा ऑब्वियसली खुशहाल खान फ्रॉम मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ऐसा मेरे सर पे डाल देती हो, हम घर से भाग कर आए थे, कोई 5 स्टार होटल में हनीमून मनाने के लिए नहीं आए थे हम। सेम वही रीज़न कि एक बंदा है जिसने एक लड़की को भगा तो लिया है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही है कि निकाह भी कर लिया, लेकिन अब क्या करूं। तो जब वो लड़की उसके साथ लड़ती है, चिड़चिड़ापन दिखाती, तो वो कैसे उससे 3 गुना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्से में बात करता है। तो वेरी गुड खुशहाल खान।
ऑस्कर इस दफ़ा कोई भी नहीं है, मुझे तो सारे तकरीबन अच्छे लगे। ऑस्कर मैं इतनी दफ़ा दूंगा जितनी दफ़ा दूंगा रेसिना के चचा को, तो वो फिर ज़्यादती हो जाएगी, इतने ज़्यादा ऑस्कर उनको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे अच्छे थे, ऑस्कर की इस दफ़ा ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं फीडबैक की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले शानान खान कहती हैं मनो सलवा को भी डिटेल रिव्यू चाहिए इंशाल्लाह बहुत जल्द। मनो सलवा इज़ माई फेवरेट ड्रामा। फिर शाना खान कहती हैं जीवन नगर बेस्ट है, बिल्कुल जी जीवन नगर बेस्ट है। महानूर 162 कहती है अरसलान मेरे कॉलेज लाइफ ऐसी हो ही ना जाए, इतनी फेकनेस बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल ऐसी है, दिस वॉज टू मच। कैंडी क्रश 5867 कहते हैं मैं ड्रामे ने वहाज लुक एडिक्ट, आई एम सॉरी टू से ही इज़ लुकिंग एल्कोहलिक, कुछ किया है या लिया है या पिया है कोई पता नहीं, आई डोंट नो। फिर कहते हैं कैंडी क्रश लव योर डिस्कशन, यू बोथ आर अमेजिंग एंड योर ड्रामा एनालिसिस इज़ एक्सीलेंट, इज़ कम्प्लीटली विद यू, आप बिल्कुल ठीक बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़ारा अजीम कहती हैं नून, आपने मून लिखना था, शायद नून लिख दिया, लेकिन समझ आ गई हमें, आप कह रही हैं मून प्लीज़ डू अ फुल रिव्यू ऑन दाम, इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रामा। हमारा भी बिल्कुल। उमैर अहमद एंड महरीन जब्बार डिड अ फिनोमिनल जॉब अलॉन्ग विद सनम बलोच एंड आमना शेख। Another great one is Duraha by same team, so natural and realistic. Duraha brought me Pakistan viewers back to watch Pakistani dramas again. MJ is amazing. बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारे डिटेल रिव्यू आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम तमाशा ख़त्म हो जाए फिर हम टाइम निकाल के ड्रामों के डिटेल रिव्यू दिया करेंगे इंशाल्लाह। सलमान ज़हीर कहते हैं जन्नत खान मॉर्निंग शो होस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ निदा यासिर, माया खान एंड शाइस्ता लोधी। यस, उन्होंने सबका मिक्सचर ही दिखाना था ताकि किसी का कोई पॉइंट रह ना जाए। कैंडी क्रश कहते हैं दाम वाज दी अमेजिंग ड्रामा दैट टाइम, सनम बलोच माइंड ब्लोइंग ट्रिमेंडस एक्ट्रेस, बिल्कुल सनम बलोच ने बहुत अच्छा काम किया है, प्लस आमना शेख प्लस सनम सईद उस ड्रामे में थी, सनम सईद ऑल्सो नेल्ड इट। फिर कैंडी क्रश कहते हैं लव और डिस्कशन, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद डॉक्टर सिंपथी 6488 कहते हैं आई हैव रिसेंटली फाउंड दिस चैनल एंड नाउ आई एम ईगरली वेटिंग for TV Lounge episode. Really like Arsalan's analysis, like he talk about influence of morning show and Tabassum's household. It is such an important issue, that's why in my opinion TV should show more positive content. Negativity affects you negatively in one or another. बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप। शमसा जमीन कहती हैं काबली पुलाव ऑल्दो के एज डिफरेंस है बट बोथ मेच्योर मेंटली, यस दे आर बोथ मेंटली मेच्योर। शमसा जी भी कहती है आई डोंट लाइक इडियट, ओल्ड एज में डांस करना नॉट बैड बट वल्गर डांस करना जैसे कि ज़िंदगी तमाशा में ओल्ड एज करैक्टर ने किया था वो ठीक नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी सबकी अपनी अपनी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शमसा जी भी कहती है जन्नत से आगे रिव्यू गुड, दाम एंड बंधन वर गुड ड्रामा लाइक नादिया एंड सनम, बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम भी लाइक करते हैं। तोकीर अहमद कहते हैं सुहेल अहमद एंड साकिब समीर डबल रोल रिमाइंड्स मी ऑफ संजीव कुमार एंड देवन वर्मा इन ओल्ड मूवी अंगूर। डिड यू गाइज वॉच इट? नहीं जी, मैंने नहीं देखी, शायद अरसलान ने देखी वो। अमेजिंग मूवी, वेरी फनी, बाय द वे आई हैव टू फाइंड टाइम टू वॉच नोरोज बट अदर देन काबली पुलाव, नीम, यूं ही, जीवन नगर एंड जन्नत से आगे, ऑल अदर ड्रामाज आर नोट फॉर मी, नोट फॉर अस एज वेल, not wasting precious moment of my life on stupid shit. Anyways, take care and best wishes from Boston सबा। बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। शमसा जमीन कहती है enjoying discussion before reviewing, good job, बहुत शुक्रिया। हमारी डिस्कशन हमेशा अरसलान के साथ होती रहती है रिव्यू से पहले। यूज़र IS समथिंग कहते हैं no you can't compare idiot older man with हाजी साहब as idiot person is creepy, yes he is spooky creepy, आई नो हमसे थोड़ी सी गलती होगी लास्ट एपिसोड में। द वे ही पार्क्स हिज कार आइसोलेटेड प्लेस एंड डजंट रिवील हिज आइडेंटिटी अंटिल देन, ऑन द कॉन्ट्रेरी हाजी साहब इज रिस्पेक्टेड एंड डिसेंट मैन हु मैरिज बारबीना इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर एंड इमाम, एब्सोल्युटली अनरीजनेबल डिस्कशन जी, बड़ा माजरत के साथ सॉरी आपके अगर फीलिंग्स हर्ट हुई हैं इस मामले में। गो टू हेल माई लव कहते हैं मुझे लगता है फेरी टेल जैसे ड्रामाज डेली आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक वीक के बाद कुछ आता है तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहता। द फनी ड्रामाज आर नॉट मेंट टू बी वीकली ड्रामाज, लव योर शो मोर देन ड्रामाज। जिस तरह आपने महरीन जब्बार की बात की है, उनके सारे ड्रामाज ही बहुत अच्छे हैं। डोंट नो व्हाई शी इज़ नॉट वर्किंग, वो कर रही हैं काम, पिछले दिनों उनकी जियो पे आई थी शॉर्ट सीरीज़, क्या नाम था, जुर्म था शायद उसका नाम, यस, तो कभी कभी काम कर लेती हैं।
यूज़र दोबारा कहते हैं, सो ग्लैड यू हैव मेंशन मेहरीन जब्बार, प्लीज़ 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 रिव्यू रिहाई स्टारिंग समीना बिज़ाता एंड नुमान एजाज, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ड्रामा विद सुपरलेटिव परफॉर्मेंस एंड यस दाम इज़ अ मास्टरपीस। बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद जी अमनीत कौर कहती हैं 101 तलाक़े इस दवा से 101 तलाक़े, सॉरी मैंने नहीं किया, इस वीक अरसलान देखते हैं तो अरसलान ज़्यादा रिव्यू करते हैं, मैं इस ड्रामे में ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। उसके बाद यूज़र कहते हैं फर्स्ट कमेंट एंड फर्स्ट लाइक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइक कमेंट करते रहा करें, अपना प्यार जो है वो हमारे साथ बरसाते रहें। दिस वाज ऑल अबाउट टीवी लाउंज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।